हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग। जो ये आपकी सब्जेक्ट है, ये डिप्लोमा में चलती है। इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैटलब हो गया, ऑटोकैड हो गया, सिमुलिंक हो गया, ये सारे टॉपिक आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। जो आज का आपका ये लेक्चर है, ये किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पर है। मतलब इन सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का। आखिर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्यों पढ़ते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, इन्हें हम क्यों डेवलप किया, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो जो आज का आपका लेक्चर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर होते हैं उनका हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो सॉफ्टवेयर है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, इनके फुल फॉर्म क्या है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप परिचित हैं, परंतु सॉफ्टवेयर का मतलब समझिए कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि आखिर हाँ, ये क्या चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप जानते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ना टच करके महसूस कर सकते हैं, ना उन्हें हम हाथ में ले सकते हैं। वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, जितने इस प्रकार की ये ऐप्स होते हैं, ये सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। क्या आप YouTube को हाथ में ले सकते हैं? क्या टच करके आप महसूस कर सकते हैं? क्या WhatsApp को आप टच करके महसूस कर सकते हैं कि ये हमारा WhatsApp है? नहीं टच कर सकते, ना टच करके आप महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग पेड कोर्स पढ़ते हैं किसी भी टीचर के एप्लीकेशन पर, जो एप्लीकेशन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? ऐप होता है। वो भी एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं और उसे हाथ में ले सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन्हें क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जैसे हम टच करेंगे इसको, जैसे कीबोर्ड को, तो हम टच करके महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये कीबोर्ड है। तो ये सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जैसे हम बात करें कैलकुलेटर की, जो हमारा कैलकुलेटर होता है एंड्रॉइड फोन में जो एप्स होता है, उस पर हम क्लिक करके क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 11 सॉफ्टवेयर दिखाया है। सभी का यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज किया जाता है डिजाइनिंग में करते हैं, किसी भी अर्थमेटिक इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन को करने के लिए और सिमुलेशन के लिए इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर का यूज कहां कहां करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी कैलकुलेशन होती हैं, कठिन कैलकुलेशन होती हैं, उनको करने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारी डिजाइनिंग होती है और जो हमारा सिमुलेशन होता है, ये सारी प्रोसेस को करने के लिए हम इन सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, अर्थमेटिक का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन होती हैं उनको करने के लिए यूज किया जाता है, परंतु यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा
कि सर हमारा जो सिमुलेशन क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग करना है, या किसी मोटर की डिजाइनिंग करना है, किसी पावर प्लांट की डिजाइनिंग करना है, ग्राफिक्स रूप में उस पावर प्लांट को बनाना है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हमें डिजाइन करना है, तो इन सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। जितने भी आप किताब में या बुक में देखते होंगे, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ये सारे डायग्राम इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाए जाते हैं। तो ये होता है डिजाइनिंग का मतलब। अगर हम बात करें सिमुलेशन, जो हमारा सिमुलेशन होता है, ये आपको हर लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो आपको सिमुलेशन वर्ड का मतलब ध्यान से समझना है कि आखिर सिमुलेशन होता क्या है, इन सॉफ्टवेयर का यूज सिमुलेशन में हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिमुलेशन के बारे में समझना होगा। जो ये आपका वर्ड है, आपको हर लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो आपको इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझना है। यहां पर देखिए, मैंने अलग से नोट किया है सिमुलेशन। तो इन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका यूज हम सिमुलेशन में करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ही है सिमुलिंक। तो यहाँ पर सिमुलिंक जो सॉफ्टवेयर है, जो सिमुलेशन करता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया जाए, हमारा एक ट्रांसफार्मर है। अगर हमें ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वो ट्रांसफार्मर है, हम इसे कितने वोल्टेज पर यूज करते हैं। क्योंकि हमें वोल्टेज पता होगा तभी हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में जो इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेशन की लेयर होती है, जिसकी मोटाई होती है, वह वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर हमें वोल्टेज का पता ही नहीं है कि हम कितने वोल्टेज पर इस ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे, तो हम इंसुलेशन का डिजाइन ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि जो हमारा जो इंसुलेशन की मोटाई होती है, वो हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती है, करंट पर कभी डिपेंड नहीं करती। इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि आखिर जो हमारा इंसुलेशन की मोटाई होती है, वो करंट पर क्यों नहीं डिपेंड करती है, आखिर वोल्टेज पर क्यों डिपेंड करती है। हालांकि ये सारा कुछ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। परंतु आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, जो हमारा इंसुलेशन की मोटाई होती है, वह वोल्टेज पर क्यों डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो हमारा वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में जो हम इंसुलेशन करते हैं, इसको हम टेस्ट करते थे इस पर वोल्टेज देकर, मतलब वोल्टेज को अप्लाई करके, कि मतलब ये कितने वोल्टेज को ये इंसुलेशन सह पाता है, मतलब झेल पाता है। तो वहां पर हम रीडिंग नोट करते थे, मैक्सिमम रीडिंग नोट करते थे कि ये इतने वोल्टेज को जो ये इंसुलेशन है सह पाता है। तो जो इंसुलेशन की हम वाइंडिंग में टेस्टिंग करते थे, तो वहां पर हम वोल्टेज को अप्लाई करके चेक करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जो हम वोल्टेज मापने वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती थी और नोट करने में कुछ एरर आ जाती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी एरर होने लगी। हमें किसी भी मशीन को डिजाइन करने के बाद उनको टेस्टिंग करने में, तो टेस्टिंग करने में इस प्रकार की बहुत सारी एरर आती थी। तो इन्हीं एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी भी मशीन को डिजाइन करने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जब इन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किसी मशीन की टेस्टिंग करते हैं, तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर हम कैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेस्टिंग कर लेते हैं बिना वोल्टेज को अप्लाई करे, कि हमारा जो इंसुलेशन है कितने वोल्टेज को सह पाएगा, मतलब कितने वोल्टेज को वो सहन कर पाएगा, मतलब झेल पाएगा।
तो आपको सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सिमुलिंक जो हमारा सॉफ्टवेयर है कैसे वर्क करता है, सिमुलेशन कैसे वर्क करता है, कैसे हम चेक कर लेते हैं बिना एक्चुअल में वोल्टेज सप्लाई दे करके, कैसे टेस्टिंग कर लेते हैं किसी मशीन की कि ये इतने वोल्टेज पर इतना करंट पर वर्क कर लेगी। तो आपको सारा कुछ मैं आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जानना है कि सिमुलेशन का मतलब क्या है। सिमुलेशन का मतलब यही है कि मतलब किसी भी मशीन की हम टेस्टिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए जितने भी ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर का एक लोगो होता है, मतलब एक आइकन होता है, लोगो होता है, एक पहचान होती है। जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप का लोगो आप देखे होंगे। जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का लोगो आप लोग देखे होंगे, कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है यूट्यूब का लोगो। इसी प्रकार जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनका भी अलग अलग लोगो होता है। लोगो का मतलब एक प्रकार की पहचान होती है। जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरे चैनल पर एक लोगो लगा है, तो वो मेरे चैनल की क्या है, पहचान है। इसी प्रकार जितने हमारे प्रोग्रामर होते हैं जो वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उनकी एक पहचान देते हैं। उन्हीं पहचान के माध्यम से तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप का आइकन ना हो तो आप कहां क्लिक करेंगे, कैसे उसे रन कराएंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा ये सॉफ्टवेयर होते हैं इनका भी एक लोगो होता है। जैसे हम मैटलब की बात करें तो कुछ इस प्रकार का लोगो होता है, अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो कुछ इस प्रकार का लोगो होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग लोगो होता है, एक प्रकार की पहचान होती है। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको किस प्रकार पढ़ा जाता है और उनके फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन सॉफ्टवेयर को सिर्फ पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको नए नाम दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहला हमारा सॉफ्टवेयर है मैटलब। मैटलब का फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सारा कुछ आपको जब मैं इसका पार्टिकुलर लेक्चर लेके आऊंगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए जितने भी ये आपके सॉफ्टवेयर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इनमें से सिर्फ और सिर्फ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं मैटलब, सिमुलिंक और ऑटोकैड के बारे में। क्योंकि आपके सब्जेक्ट में ये तीनों के अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। जो ये हमारे और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर, इनका सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, इनका यूज क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कब डेवलप किए गए थे, कौन डेवलप किया गया था, ये बेसिक जानकारी लेंगे। परंतु जो आपके ये तीन सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं इनका पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मैटलब है इसका फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मैटलब होता है इसका यूज हम लीनियर अलजेब्रा में करते हैं, सिमुलेशन में करते हैं। जैसा आप लोग देखे होंगे, अगर हम छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, आप एंड्रॉइड मोबाइल में देखे होंगे, जो कैलकुलेटर हमारा सॉफ्टवेयर होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वहां पर हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार ये हमारा मैटलब भी होता है, यहाँ पर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा लेते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होती हैं। तो इसी प्रकार इस सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है। अगला हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर है सिमुलिंक। अगला हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ और उनका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इनका डिटेल आपको आने वाले लेक्चर में देखने को मिलेगा। अगला हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर है किल। अगला हमारा है यहाँ पर मल्टीसिम। तो ये हमारा मल्टीसिम इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है पावर वर्ल्ड सिमुलेटर। क्या, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अगला हमारा सातवां सॉफ्टवेयर है ई टैप। तो ई टैप हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। तो ई टैप का हमारा फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है ई टैप का। अगला हमारा सॉफ्टवेयर है पी स्पाइस, जिसे हम पी स्पाइस भी
कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर देखिए आर नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस। क्या होता है हमारा पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके यूपी पीसीएल जेईई में पूछा जा चुका है। अगला हमारा यहाँ पर है लैब व्यू। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है लैब व्यू। तो आपको अजीब अजीब नाम दिख रहे होंगे, ये आपको याद रखना है, चाहे अजीब हो चाहे गरीब हो। तो यहाँ पर देखिए लैब व्यू का फुल फॉर्म होता है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच। क्या होता है यहाँ पर लैब व्यू का फुल फॉर्म लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच। तो इस सॉफ्टवेयर का ये फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर PSSE। यहाँ पर देखिए जो PSSE है इसका फुल फॉर्म होता है पावर सिस्टम सिमुलेटर फॉर इंजीनियरिंग। क्या पावर सिस्टम सिमुलेटर फॉर इंजीनियरिंग PSSE सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा यहाँ पर 11वां सॉफ्टवेयर है PSCAD। इसे हम पढ़ते हैं PSCAD PSCAD पावर सिस्टम एडेड डिजाइन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है PSCAD का पावर सिस्टम एडेड डिजाइन। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पर पढ़कर सभी सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पढ़ना ही नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि ये सारे आपको नए टॉपिक लग रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा सॉफ्टवेयर है मैटलैब, दूसरा है सिमुलिंक, तीसरा है ऑटोकैड, चौथा है किल, पांचवा है मल्टीसिम, छठवां है हमारा पावर वर्ड सिमुलेटर, सातवां हमारा ई टैब, आठवां हमारा पी स्पाइस, नवा हमारा है लैब व्यू, हमारा 10वां है PSSE, हमारा 11वां है PSCAD। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का बेसिक इंट्रोडक्शन। हम कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होता है, आखिर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारा कुछ आपको मैंने इस लेक्चर में बता दिया। जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो मैटलैब पर आएगा। हम मैटलैब के बेसिक इंट्रोडक्शन से लगाकर एडवांस तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद सिमुलिंक पढ़ेंगे, फिर ऑटोकैड पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इन सारे सॉफ्टवेयर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं न्यू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग। इस सब्जेक्ट का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था जितने भी प्रकार के हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है और उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। जैसे हमारा मैटलैब हो गया, सिमुलिंक हो गया, ऑटोकैड हो गया, PS स्पाइस हो गया। इस प्रकार के हम टोटल 11 सॉफ्टवेयर पढ़े थे और उनमें से उनका फुल फॉर्म क्या है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं नोट कराया था, तो आपको यहाँ पर 12वां नंबर डाल के अपने नोट्स में इस सॉफ्टवेयर का नाम भी नोट करना है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रोटियस। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को नोट करना है। ये है हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। इसको मैंने नहीं नोट कराया था, ये आपका 12वां नंबर है। 11 सॉफ्टवेयर मैंने आपको नोट कराया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वो सारे सॉफ्टवेयर को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है मैटलैब पर। हम मैटलैब के आज बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मैटलैब होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है और इसका सारा बेसिक कंसेप्ट इस लेक्चर में जानेंगे। तो देखिए अगर हम मैटलैब की बात करें
तो मैटलब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे लीनियर अलजेब्रा में और हम डायनेमिक सिमुलेशन इस प्रकार के प्रोसेस में इसका यूज करते हैं। जैसे हमें 3D 2D जो हमारे ये होते हैं ग्राफिक्स और एनिमेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हम मैटलब के फुल फॉर्म की बात करें तो जो हमारा मैटलब होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। देखिए इस मैटलब का नाम यहाँ पर मैट्रिक्स क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है इसका सबसे पहले यूज किया गया था मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, जिसमें हम सबसे पहले यूज किए थे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसका नाम मैट्रिक्स लेबोरेटरी पड़ा। तो मैटलब का फुल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। और मैटलब का यूज कहाँ किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए और जितने भी हमारे डायनेमिक सिमुलेशन होते हैं। अब डायनेमिक सिमुलेशन क्या है अभी आपको समझ में आएगा, इसका सारा कंसेप्ट मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। और 3D 2D जो ग्राफिक्स होते हैं एनिमेशन होते हैं उनको दिखाने के लिए इस मैटलब सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो अभी आपको सारा कुछ इन वर्ड का मतलब समझ में आएगा कि 3D 2D एनिमेशन ग्राफिक्स क्या होता है, डायनेमिक सिमुलेशन क्या होता है, सारा कुछ आपको इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैटलब होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। यहाँ पर देखिए जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है इसको 1983 में, याद रखना जो 1983 है आपको हर बुक में ये डेटा अलग अलग मिल सकता है देखने को। तो 1983 में मैथ वर्ग द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो मैटलब का फुल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। और इसको कौन लॉन्च किया था, मैथ वर्ग कब लॉन्च किया था, 1983 में लॉन्च किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था, तो आपका आंसर रहेगा मैटलब सॉफ्टवेयर। तो लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए कमर्शियल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया था, तो वो आपका आंसर रहेगा मैटलब। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने नोट कराया है लीनियर अलजेब्रा कमर्शियल पैकेज। यहाँ पर देखिए मैंने लिखाया है कमर्शियल पैकेज, इसका मतलब ये है यहाँ पर कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कमर्शियल ट्यूटोरियल भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए कमर्शियल ट्यूटोरियल या कमर्शियल सॉफ्टवेयर या कमर्शियल पैकेज कौन है, तो आपका आंसर रहेगा मैटलब। तो मैटलब लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपकी एग्जाम में बनता है कि जो मैटलब होता है जो उसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं। तो मैटलब में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा मैटलब होता है इसमें जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। परंतु आपको ये याद रखना है कि जो मैटलब होता है, मैटलब में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस लैंग्वेज में होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। तो मैटलब में प्रोग्रामिंग के लिए हम हाई लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है। मैट्रिक्स लेबोरेटरी मैटलब का फुल फॉर्म, मैटलब को किसने लॉन्च किया, मैथवर्ग ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1983 में लॉन्च किया। जो लीनियर अलजेब्रा है इसको सॉल्व करने के लिए कमर्शियल पैकेज कौन सा है, तो मैटलब हमारा कमर्शियल पैकेज है। अगला हमारा पॉइंट है जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है इसको प्रोग्रामिंग के लिए किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो आपको बताना है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फाइल, यहाँ पर समझिए कि जो हमारा मैटलब होता है इसमें जो हम डेटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं
तो वो हम अलग अलग फाइल में यूज करते हैं। तो कितनी प्रकार की फाइल यहाँ पर यूज होती हैं मैटलब में, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर जब मैटलब किसी भी डेटा को रीड करता है, राइट करता है या डेटा को स्टोर करता है, तो टोटल यहाँ पर ये 5 प्रकार की फाइल यूज करता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 फाइल को दिखाया है। उस फाइल के नाम क्या हैं, उससे पहले जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैटलब रीड करता है या राइट करता है या डेटा को स्टोर करता है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब मैटलब किसी भी डेटा को किसी भी फाइल में क्या करता है, स्टोर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये डेटा को राइट कर रहा है। जब उसी फाइल से हम किसी डेटा को लेते हैं या उसी फाइल से डेटा को हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, डेटा रीड होता है। तो डेटा राइट और रीड का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम मान लीजिए किसी भी वीडियो को डाउनलोड करते हैं, तो ये डेटा हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। यदि हम उसी वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं, तो ये क्या हो रहा है, डेटा हमारा रीड हो रहा है। तो इसी प्रकार जब हम मैटलब में किसी फाइल में डेटा को डालते हैं, तो इसे बोलते हैं डेटा राइट। जब उसी फाइल से हम डेटा को लेते हैं, तो इसे बोलते हैं डेटा रीड। तो किसी भी फाइल में डेटा को रीड राइट करने या डेटा को स्टोर करने के लिए मैटलब कई सारी फाइल यूज करता है, जिसमें से हमारी पहली फाइल है एम फाइल, दूसरी है हमारी मैट फाइल, तीसरी है हमारी फिग फाइल FIG। यहाँ पर अगली हमारी फाइल है P फाइल, अगली हमारी यहाँ पर फाइल है मैक्स फाइल। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 5 फाइल यहाँ पर दिखाया है। पहली हमारी फाइल कौन है, M फाइल, दूसरी है मैट फाइल, तीसरी है फिग फाइल, यहाँ पर चौथी है हमारी P फाइल, यहाँ पर हमारी 5वीं है मैक्स फाइल। यहाँ पर देखिए ये कितने प्रकार की जो फाइलें हैं, इनका यूज अलग अलग होता है। तो इनको हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इन 5 फाइलों को हम अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे ये मैटलब फाइल है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा M फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है, मतलब इसका विस्तार क्या है। तो आपका आंसर रहेगा .m। यहाँ पर जैसे हम मैट फाइल की बात करें, इसका एक्सटेंशन क्या है, मतलब विस्तार क्या है, तो इसका आंसर रहेगा .mat। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सटेंशन यहाँ पर नोट किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैटलब हमारा सॉफ्टवेयर है, जो उसमें हमारी M फाइल यूज होती है, इसका एक्सटेंशन क्या है, मतलब विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, विस्तार। अभी आपको समझ में आएगा। तो इसका एक्सटेंशन क्या है, .m है। मैट फाइल का जो हमारा एक्सटेंशन है, वो हमारा मैट है। यहाँ पर हमारा फिग फाइल जो है, इसका एक्सटेंशन क्या है, हमारा .fig है। इसी प्रकार हमारा P फाइल का जो एक्सटेंशन है, वो क्या है हमारा, यहाँ पर मैक्स फाइल का हमारा एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर मतलब .max है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि M फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .m है। मैट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .mat है। फिग फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .fig है। और हमारा P फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .p है। यहाँ पर हमारा मैक्स फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .max है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए मेरे नाम की कोई फाइल बनी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर जुगुल सर, यहाँ पर जुगुल सर के नाम की कोई फाइल है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, जैसे इस फाइल में मेरा कोई डेटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, .m होगा, मतलब जुगुल सर .m। जैसे कोई हमारा डेटा इस फाइल में है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा .mat होगा। तो इस प्रकार जिसके नाम की फाइल होती है, किस फाइल में उसका डेटा स्टोर है, तो उसके लास्ट में इस नाम को लगाया जाता है।
इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो किस फाइल में है, ये हम जान लेते हैं आसानी से जो हमारा ये एक्सटेंशन होता है। देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। जो हमारी ये फाइल होती हैं इनका जो स्टोरेज होता है अलग अलग होता है, मतलब जो विस्तार होता है स्टोर करने का अलग अलग होता है। तो अलग अलग फाइल में हम अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लगा होता है लास्ट में नाम, ये क्या होता है एक्सटेंशन। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी फाइल में हमारा यहाँ पर डेटा है। जैसे यहाँ पर सुमित नाम की कोई फाइल है तो सुमित डॉट यहाँ पर एम लगा होगा अगर इस फाइल में डेटा स्टोर है। जैसे सुमित नाम की कोई फाइल इस डेटा में स्टोर है तो यहाँ पर सुमित मैट लगा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर सुमित फिग लगा होगा, सुमित डॉट पी लगा होगा। तो इस प्रकार नाम के यहाँ पर आगे इस फाइल का क्या लगा होता है, एक्सटेंशन लगा होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान से समझना है। ये पॉइंट है आपका ओल्डर मैटलब वर्जन में स्क्रिप्ट विंडो को एडिटर विंडो कहा जाता है। याद रखना कि जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है ये हर साल इसमें कुछ ना कुछ फंक्शन ऐड होते हैं। तो हर साल इसका अलग अलग वर्जन आता है। जैसे आपका मोबाइल होता है तो हर साल मोबाइल में कुछ ना कुछ फंक्शन ऐड होते रहते हैं। तो हर साल हर मोबाइल का वर्जन अलग अलग आता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है इसका भी वर्जन अलग अलग हर साल आपका अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ओल्डर मैटलब सॉफ्टवेयर थे, जो मतलब ओल्डर मैटलब यहाँ पर वर्जन का सॉफ्टवेयर था, जो उसमें स्क्रिप्ट विंडो को हम क्या बोलते हैं, एडिटर विंडो कहा जाता है। मतलब जो हमारे लेटेस्ट हमारे जो मैटलब सॉफ्टवेयर हैं जो उसमें हमारी एक विंडो होती है स्क्रिप्ट विंडो, इसी विंडो को हम जो हमारे ओल्ड मैटलब थे, मतलब ओल्ड मैटलब संस्करण के जो हमारे मैटलब सॉफ्टवेयर थे उसमें हम एडिटर विंडो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ओल्डर मैटलब वर्जन का मतलब क्या है, पुराने मैटलब संस्करण में स्क्रिप्ट विंडो को एडिटर विंडो कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पुराने, जैसे हम पुराना कोई मैटलब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा क्या कहते हैं स्क्रिप्ट विंडो होगा वो किस नाम से दिखेगा, हमारा यहाँ पर एडिटर विंडो के नाम से दिखेगा। तो याद रखना कि जो ओल्डर मैटलब सॉफ्टवेयर वर्जन में स्क्रिप्ट विंडो को एडिटर विंडो कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जितने भी प्रकार के हमारे विंडो होते हैं, जैसे हमारे स्क्रिप्ट विंडो, एडिटर विंडो हो गया, मैटलब डेस्कटॉप विंडो, कमांड विंडो, इस प्रकार के, जैसे आपका फिगर विंडो हो गया, इस प्रकार के जितने भी विंडो होते हैं इसको हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे। परंतु आपको यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है कि ओल्डर मैटलब वर्जन मतलब पुराने मैटलब संस्करण में स्क्रिप्ट विंडो को एडिटर विंडो कहा जाता है। एडिटर विंडो का मतलब यहाँ पर हुआ संपादक विंडो कहा जाता है। मतलब ओल्डर मैटलब वर्जन में स्क्रिप्ट विंडो को संपादक विंडो कहा जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट ये बताता है कि जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की जो हमारे एनालिसिस होते हैं, विश्लेषण होते हैं, उसको करने के लिए हम मैटलब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से यहाँ पर विश्लेषण हैं, मतलब एनालिसिस हैं, मतलब कहाँ हम सॉफ्टवेयर का, मैटलब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो जैसे हमारा हो गया न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में, डायनेमिक सिमुलेशन में, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मगर डायनेमिक सिमुलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एल्जेब्रा सॉल्यूशन में और सिंबॉलिक मैथमेटिक्स में तो हमारा जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में, डायनेमिक सिमुलेशन में, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में और सिंबॉलिक मैथमेटिक्स में। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एल्जेब्रा सॉल्यूशन में तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में ये डायनेमिक सिमुलेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिक, सिमुलेशन का मतलब होता है यहाँ पर क्या,
सिमुलेशन का मतलब यहाँ पर होता है अनुकरण, मतलब डायनेमिक अनुकरण में। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिमुलेशन का मतलब क्या है, क्योंकि जो ये आपका ये सिमुलेशन शब्द है आपको हर सॉफ्टवेयर में, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हर जगह इस शब्द का आपका यूज होगा। तो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए अगर मान लिया जाए हमारे पास एक डायोड है, उसकी हमें टेस्टिंग करना है कि जो हमारा ये डायोड है कितने मैक्सिमम वोल्टेज पर वर्क कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस डायोड को लेंगे। हम यहाँ पर एक डायोड ले लिया, मान लिया जाए इसको हमें टेस्ट करना है कि यहाँ पर ये कितने वोल्टेज पर वर्क कर सकता है, मतलब कितने मैक्सिमम वोल्टेज को सह सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायोड लेंगे। ध्यान से समझना, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको आने वाले लेक्चर्स में हर जगह यूज होने वाला है। इस शब्द का मतलब समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक डायोड है, उसको हमें चेक करना है कि ये डायोड कितना वोल्टेज झेल सकता है, मतलब कितने मैक्सिमम वोल्टेज पर ये वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक डायोड लेंगे। इस डायोड पर क्या करेंगे, हम एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे क्या, वोल्टेज रेगुलेटर, जिससे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कितना वोल्टेज ये क्या कर रहा है, झेल पा रहा है हमारा डायोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगा दिया, एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके यहाँ पर जो हमारे ये डायोड के टर्मिनल हैं इसके यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टर्मिनल पर हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर से हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम वोल्टेज को तब तक बढ़ाएंगे तब तक यह ब्रेक डाउन ना हो जाए। जिस स्थिति पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माप लेंगे। वही हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होगा जिसको ये हमारा डायोड झेल सकता है। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज को यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे। परंतु यहाँ पर देखिए जब हम इस डायोड की टेस्टिंग करते हैं कि ये कितने वोल्टेज को सहन कर सकता है, मतलब झेल सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए, यहाँ पर जो हम वोल्टेज मापते हैं यही हमारा वोल्टेज होता है। परंतु यहाँ पर देखिए अगर हम इस प्रकार हार्डवेयर का यूज करके, मतलब अलग से बैटरी लाएं, वायर लाएं, फिर इसके बाद रेगुलेटर लेके आएं, फिर डायोड लाएं, फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएं, इस प्रकार हम यूज करते हैं तो इसमें एरर आने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्यों, यहाँ पर देखिए शायद इस वोल्ट मीटर में किसी प्रकार की कोई एरर हो तो ये हमारी जो टेस्टिंग कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरी बात मान लिया जाए इस यहाँ पर जो रीडिंग है वोल्ट मीटर में, इसको नोट करने में आपकी एरर हो सकती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी एरर हो सकती हैं इस डायोड की टेस्टिंग करने में। तो इन सारी एरर से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जो यहाँ पर हम हार्डवेयर का यूज करके इस डायोड को टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितनी मैक्सिमम रीडिंग को सहन कर सकता है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज पर ये वर्क कर सकता है हमारा डायोड। तो इस प्रकार अगर हम टेस्ट करेंगे हार्डवेयर से तो बहुत सारी त्रुटि हो सकती हैं। क्या मालूम इसमें कोई एरर हो इस वोल्ट मीटर में जिससे यहाँ पर टेस्टिंग हमारी सही नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई रीडिंग लेने वाला है वो सही से रीडिंग ना ले पाया, तो इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पर एरर आ जाती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मान लिया जाए हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप मैटलब सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार ये हमारा लैपटॉप में देखिए जो मैटलब सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये किसमें इंस्टॉल होता है, लैपटॉप में इंस्टॉल रहता है। जैसे ही हम उस मैटलब सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मैटलब सॉफ्टवेयर ऐसे खुलता है। इस प्रकार
इधर क्या होती है, आपकी लाइब्रेरी होती है। जैसे मान लीजिए किसी हमें डायोड की टेस्टिंग करना है, यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा सिमुलेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी डायोड की हमें टेस्टिंग करना है कि वो डायोड कितने मैक्सिमम वोल्टेज को झेल सकता है, तो जो हमारा ये लाइब्रेरी होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर क्या होगा, हमारा बैटरी आपकी होगी, एक मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, डायोड होगा। ये सारा क्या है, सॉफ्टवेयर के रूप में है, मतलब ना इसे हम टच कर सकते हैं ना इसे हम हाथ में ले सकते हैं। अभी मैंने आपको हार्डवेयर के रूप में टेस्टिंग दिखाया, परंतु इसी टेस्टिंग को हम सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, डायोड है, हमने डायोड ले लिया, हमें वायर की आवश्यकता होती है, मान लीजिए हमने ये वायर ले लिया, ऐसी प्रकार की वायर ले लिया। अब यहाँ पर हम मान लीजिए एक रेगुलेटर ले लिया। तो इस प्रकार जैसे ही हम मतलब सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो लाइब्रेरी में इस प्रकार ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे। हम क्या करेंगे, हमें डायोड की टेस्टिंग करना है, मान लीजिए सिलिकॉन का डायोड है, इसकी टेस्टिंग करना है, तो इसको उठा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर इसको उठाकर यहाँ लाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को उठा करके हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट कर दिया हमने वायर, ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको रेगुलेटर है तो रेगुलेटर हमने उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये बैटरी है तो हम इस बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। तो इस प्रकार हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को। तो देखिए हमने इस प्रकार इस सर्किट को डिजाइन कर दिया और इस पर हम करंट फ्लो करा देते हैं। जैसे ही हमारी करंट फ्लो होती है, ये कितने वोल्टेज को यहाँ पर हमारा लगा दिया, वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ मान लीजिए हमारी लाइब्रेरी में क्या है, एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को उठाकर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पर क्या होती है, लाइब्रेरी, सारे यहाँ पर वायर्स होंगे आपके। मान लीजिए बल्ब की टेस्टिंग करना है, कितना बल्ब हमारा के कोई वोल्टेज को झेल सकता है, तो हम बल्ब की टेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, इस सर्किट को रन कराते हैं, मतलब डायनेमिक रूप में करते हैं, मतलब रन कराते हैं, तो ये कहाँ तक हमारा वोल्टेज को यहाँ पर क्या कर रहा है, सहन कर रहा है, ये हम इसी सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर के रूप में पूरा हो रहा है। जैसे वहाँ पर हमारा हो रहा था हार्डवेयर के रूप में, तो वहाँ पर बहुत सारी एरर आ रही थी, परंतु यहाँ पर कोई किसी प्रकार की एरर नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आती है और हमारी जो टेस्टिंग होती है बिल्कुल 100% होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, किसी भी हम डिवाइस की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यही होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी डिवाइस की टेस्टिंग करना। मान लिया जाए हम किसी मोटर की टेस्टिंग करते हैं, किसी जनरेटर, किसी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करते हैं, तो हम इसी सॉफ्टवेयर का अगर यूज करके करते हैं तो वो क्या होता है, सिमुलेशन। सिमुलेशन का हिंदी होता है अनुकरण। मतलब अनुकरण का मतलब क्या है, नकल। मतलब ये एक प्रकार का वास्तविक सर्किट नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का रूप का आपका सर्किट है। इसको रन कराते हैं सॉफ्टवेयर में, हम पता कर लेते हैं, उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम किसी चलती हुई मोटर की टेस्टिंग करते हैं, तो वो क्या हुआ, डायनेमिक सिमुलेशन। तो डायनेमिक सिमुलेशन का मतलब गतिक सिमुलेशन, मतलब गतिक अनुकरण, तो इसे हम कहते हैं क्या, सिमुलेशन। तो आपको समझ में आ गया सिमुलेशन का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी सर्किट या किसी भी डिवाइस की हम टेस्टिंग करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सर्किट कितने वोल्टेज पर वर्क करेगा या कितने करंट पर वर्क करेगा, या कोई ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज पर डिजाइन किया गया है। ये सारा कुछ हम टेस्टिंग कर लेते हैं इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी सर्किट की टेस्टिंग करना, किसी भी डिवाइस की टेस्टिंग करना, ये सारा कुछ क्या होता है, सिमुलेशन होता है। परंतु ये वास्तविक रूप में नहीं होता है, ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट टेस्टिंग होती है, परंतु हार्डवेयर के रूप में कुछ एरर आ जाती हैं, इसीलिए हमने इस प्रकार इसका यूज करते हैं। अगला यहाँ पर आपका पॉइंट है 2D 3D। यहाँ पर देखिए 2D 3D मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नोट कराया है। इसका मतलब ये हुआ
कि जितने भी हमारे 3D 2D हमारे ग्राफिक्स होते हैं और एनिमेशन होते हैं, इनको दिखाने के लिए या ग्राफिक्स को ड्रा करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मतलब मैटलब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं 3D 2D ग्राफिक्स तथा एनिमेशन में। तो याद रखना कि 2D 3D ग्राफिक्स तथा एनिमेशन में हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा मैटलब सॉफ्टवेयर। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मशीन है, आप देखते होंगे बहुत सी यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाते होंगे किसी मोटर का पूरा स्ट्रक्चर, उसको कैसे रन कराते हैं 3D के रूप में। तो वो सारे जो ग्राफिक्स दिखाते हैं, जितने भी आपके मोटर की डिजाइनिंग होती है, जनरेटर की डिजाइनिंग होती है, आपको दिखाते हैं वीडियो पर, तो वो इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर से वो 3D एनिमेशन को डिजाइन करते हैं, ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है आपका ऐड ऑन पैकेज टूल बॉक्स। यहाँ पर देखिए जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। उसके लिए हमारे पास सुविधा क्या होती है, ऐड ऑन पैकेज टूल बॉक्स। पैकेज का मतलब यहीं पर आपको ट्यूटोरियल भी मिल सकता है, सॉफ्टवेयर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये पैकेज मैटलब पैकेज होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ऐड ऑन टूल बॉक्स की सुविधा होती है। मतलब ये जो टूल बॉक्स होता है, ये हमारा लाइब्रेरी होता है। इसमें हम आवश्यकता अनुसार, जैसे हमें डायोड की आवश्यकता है तो हमने डायोड ऐड कर लिया, हमें बल्ब की आवश्यकता होती तो हम बल्ब ऐड कर लेते, हमें बैटरी की आवश्यकता है तो हम बैटरी ऐड कर लेते। तो ऐड करने की सुविधा होती है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये टूल बॉक्स होता है, मतलब जो हमारा ये क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। जो हमारा ये लाइब्रेरी होती है, इसमें कई सारे हमारे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए बिल्ड इन फंक्शन उपलब्ध होते हैं। जो बिल्ड इन फंक्शन उपलब्ध होते हैं कुछ ये होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा हमारा यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर कर्व फिटिंग में, लीनियर सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में, डिजाइन में, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये टूल बॉक्स होता है, इसमें कई प्रकार के न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शन उपलब्ध होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्टिमाइजेशन, कर्व फिटिंग, लीनियर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजाइन एंड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए बिल्ड इन फंक्शन उपलब्ध होते हैं। तो इस टूल बॉक्स में इतने बिल्ड इन फंक्शन उपलब्ध होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है, ये एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर है या नहीं। मतलब जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है, ये किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके काम करता है कि अकेले काम करता है। तो जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, यह एक प्रकार का इंडिपेंडेंट, याद रखना, जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। हमारा क्या ये सॉफ्टवेयर होता है। इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, मतलब जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का स्वतंत्र प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। मतलब इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब मैटलब सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे हम इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब मैटलब सॉफ्टवेयर एक प्रकार का इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, यह एक प्रकार का स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, मतलब इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये अकेले ही किसी भी प्रोसेस को कर लेता है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं लेता है। तो आपको ये याद रखना। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, वो फ्री होता है या इसको लेने के लिए हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। देखिए जैसे आप टेक्स्ट बुक की बात करें, तो टेक्स्ट बुक को तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, मतलब इंस्टॉल तो कर लेंगे ऐप्स को, परंतु उसको यूज करने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए आपको उस टेक्स्ट बुक सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा,
परचेज करना पड़ेगा। जब आप उसको लेंगे तभी उस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम यूज करने के लिए इसे हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है, मतलब ये फ्री में नहीं मिलता है। याद रखना, जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है ये हमें मुफ्त में मतलब फ्री में नहीं मिलता है। तो याद रखना, जो हमारा मैटलब सॉफ्टवेयर होता है ये हमें मुफ्त में मतलब फ्री में यूज करने के लिए नहीं मिलता है। इसको यूज करने के लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो मैटलब सॉफ्टवेयर होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है। दूसरा, ये मुफ्त मतलब फ्री नहीं मिलता है। इसको हमें यूज करने के लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी क्लास, जो कि मैंने एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एक भी पॉइंट इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा एक चैनल और है जो ITI इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए मैंने वो चैनल को बनाया है। उस चैनल का नाम है ITI वार। उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।